हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। इस सवाल में जो संख्याएं दी हैं वो रूट में दी हुई हैं, तो रूट वाले सवालों को हम कैसे हल करते हैं इसको समझने के लिए पूरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण दी हुई है √3x माइनस √2y बराबर √3, यह समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है। और जो अगली समीकरण है √5x प्लस √3y बराबर √2, ये दूसरी समीकरण मैंने मान ली। ठीक है ना। तो ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो हम समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं, बाद में वो जब वैल्यू मुझे मिल जाती है तो उसका मान किसी दूसरी समीकरण में रखकर हम एक दूसरी अननोन वैल्यू का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही हम करेंगे। तो हम समीकरण 1 लेते हैं और इससे x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, √3x माइनस √2y बराबर √3। तो अगर मैं √3x का मान निकालता हूँ तो ये माइनस √2y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे प्लस में 2y √2y प्लस √3। ठीक है। अब x का गुणांक यहाँ पर √3 है। अब ये जब पक्षांतर किया जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट से राइट में भेजा जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, √2y प्लस √3 अपॉन √3। तो ये x की वैल्यू हो गई। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब ये इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 2 है, इसमें x की जगह पर x का मान रखेंगे जो मैंने अभी निकाला है समीकरण 1 की मदद से। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, √5x प्लस √3y बराबर √2। तो x की जगह पर x का मान रखते हैं जो मैंने अभी समीकरण 1 की मदद से निकाला है। तो मैं लिखूँगा √5, x का मान मैंने क्या निकाला है, √2y प्लस √3। ठीक है। तो यहाँ पर रखूँगा √2y प्लस √3 बटे में क्या आएगा, √3 प्लस √3y बराबर √2। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये √5 को √2 से गुणा करेंगे, और रूट वाली अगर संख्या होती है और रूट वाली संख्या से गुणा की जाती है तो उनका गुणा हो जाता है और वो संख्या रूट में ही रहती है। तो 5 दूनी 10, 10 जो आएगा वो रूट में ही लिखा जाएगा। तो रूट में मैंने 10 लिख दिया और ये इसका गुणांक था y लिख दिया। ठीक है। प्लस √5 का √3 से गुणा करना है तो अंकों का गुणा करते हैं, 5 3 15, लेकिन रूट में ही रहेगा, तो √15। ठीक है ना। अपॉन √3 प्लस √3y बराबर √2। अब यहाँ पर हर बराबर करने की बारी है, तो हम हर बराबर करने के लिए √3 से गुणा करेंगे। तो मैं लिखूँगा अगले स्टेप में √10y प्लस √15 प्लस 3 का जब 3 से गुणा होगा, √3 से गुणा होता है तो वो एक्चुअल में 3 हो जाता है। ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3y बराबर √2। और ये बटे में क्या आ जाएगा, सबके हर में √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर √10 है और 3y है, √10y और 3y है, तो यहाँ पर मैं y कामन लूँगा। तो y जब मैं कामन लूँगा तो ये 3 लिख लूँगा। ठीक है ना। अब यहाँ से भी y मैंने बाहर लिया है तो इसका गुणांक कितना है, √10, तो √10 इसमें लिख लूँगा। ठीक है। √10 लिख लिया और प्लस में क्या है ये √15, मैं √15 को लिखूँगा। बटे में जो √3 था इसको पक्षांतर करूँगा, तो बटे में था इधर आएगा, पक्षांतर करने पर तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे लेकिन संख्या रूट में ही रहेगी, 3 दूनी 6। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस √15 को पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो y 3 प्लस √10 बराबर √6 माइनस √15।
बटे में 3 प्लस सॉरी अभी अगले स्टेप में करना है, इधर लिखा हुआ है तो इसको अब हम पक्षांतर करेंगे इधर, ठीक है। ये माइनस में हो गया √15। अब ये y का गुणांक जो लिखा हुआ है 3 प्लस √10, इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो y का मान जो निकल के आएगा √6 माइनस √15 बटे 3 प्लस √10, ये y का मान हो गया, ठीक है। अब इसकी मदद से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से किसी एक में y का मान रखकर हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आप लोग तीसरी समीकरण में रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर y का मान रखेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान y की जगह पर रखना है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर √2y प्लस √3 बटे में √3। अब यहाँ पर y की जगह पर y का मान रखेंगे तो मैं √2 लिखूँगा, y की जगह पर y का मान क्या है √6 माइनस √15 बटे में 3 प्लस √10 प्लस √3, ये लिखा हुआ था इसको भी लिख लूँगा, और बटे में क्या आएगा √3। अब मैं इसको हल करूँगा तो हल करने पर क्या होगा, √2 का √6 से गुणा होगा, ठीक है ना। फिर √2 का √15 से गुणा होगा, तो अंकों का गुणा हो जाएगा लेकिन संख्या रूट में ही रहेगी। 2 छंग 12, x का मान क्या आएगा रूट में 12 माइनस 2 का √15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, ठीक है। बटे में क्या है 3 प्लस √10 और प्लस में √3 बटे में सबसे नीचे √3 लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं। तो x बराबर √12 माइनस, ठीक है, √30। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि 3 प्लस 10 √10 को √3 से गुणा करूँगा। तो पहले क्या करेंगे 3 का √3 से गुणा करेंगे, तो ये प्लस का है तो प्लस लिखेंगे 3 √3, ठीक है ना। 3 का √3 से गुणा हुआ तो 3 √3 हुआ, प्लस √10 का √3 से गुणा करना है। अब अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा 10 या 30, लेकिन संख्या रूट में ही रहेगी, तो ये प्लस है, प्लस 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 होगा, रूट में 30, ठीक है ना। प्लस में √30 आया ये, और अपॉन में क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ये 3 प्लस √10 प्लस, अब ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर अब हर बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ये वाला हर इसके गुणे में हो जाएगा, तो हम इसके गुणे में लिख देते हैं √10, ठीक है। ये इसके गुणे में हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आने वाला है आप लोग यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सवाल लेंदी हो गया, ठीक है। यहाँ पर √30 और √30, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक दूसरे को काट देंगे, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर √12 है और यहाँ पर प्लस 3 √3 है, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, मतलब रूट में 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये प्लस में क्या लिखा हुआ है 3 √3, अपॉन में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर √10 नहीं होगा, यहाँ पर √3 होगा, ठीक है ना। ये वाला जो 3 था ये रूट में 3 था, तो मैं यहाँ पर गलती से √10 लिख दिया था, ठीक है। अब मैं 3 प्लस √10 रखूँगा, 3 प्लस √10 और गुणे में क्या है √3, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, मैं इस 4 का वर्गमूल 2 ले लेता हूँ, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रूट में 3 प्लस 3 √3, ठीक है। और बटे में क्या है 3 प्लस √10 और गुणे में ये √3, ठीक है। तो x का मान जो आने वाला है यहाँ से √3 कामन मिल जाएगा, और 2 प्लस 3, यहाँ पर √3 था, यहाँ पर √3 था, √3 मैंने कामन ले लिया, 2 प्लस 3 और बटे में 3 प्लस √10 और ये गुणे में √3, तो ये √3 और ये √3 एक दूसरे को काट देंगे, तो x का मान क्या आएगा 2 3 5 बटे में 3 प्लस √10, ये इसका फाइनल आंसर है।
ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई।